हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जयदेव स्टडी रूम। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैलकुलस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, न्यूटन बाबा किस तरीके से इस टूल को, मैथमेटिकल टूल को इन्वेंट किए, ठीक है ना। और एलकोची साहब ने किस तरीके से लिमिट का कॉन्सेप्ट से इसको सबके लिए अंडरस्टैंडेबल बनाया। सबसे बड़ी बात यह है। तो किस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो एक यूनरी ऑपरेटर कैसे है, ठीक है। ये सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग ना, सबसे पहले हुआ क्या कि हमारे पास ना स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला था। स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज ओके मतलब था। लेकिन जैसे किसी कर्व का अगर स्लोप निकालना होगा, किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना होता था तो स्लोप वहां पे प्रॉब्लम होती थी। तो वहां से ना इसकी शुरुआत हुई। उसके लिए मुझे पहले ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। जो लोग थोड़ा सा भूल गए क्लास 11th में, तो क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सीखा था कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो एक्स एक्सिस है इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो उसका जो टैन थीटा होता है ना, वही आपका क्या होता है, टैन थीटा, वही आपका स्लोप होता है। तो ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ब्लू वाली लाइन मेरी लाइन है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ना दो पॉइंट लिए। फॉर एग्जांपल ये x1 पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू y1। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट, एक सेकंड पॉइंट लिया x2 और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है y2 यहाँ। तो आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करूँ, इस लाइन के लिए एक ट्राइंगल फॉर्म करूँ यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल फॉर्म होके क्या होगा, ये जो एंगल थीटा था जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बन रहा था, वही एंगल जो है ना यहाँ पे बन जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से यहाँ पे बन जाएगा। अब हम जानते हैं सारा चीज जो है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिसाइड होता है, मतलब सारे डिस्टेंसेस कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। मतलब यहाँ से यहाँ तक x1 है और जो ये ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक x2 है। सिमिलरली यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक y1 है और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, y2। मतलब सारा डिस्टेंसेस जो होती है ना वो यहाँ से। तो आप समझ सकते हो ये वाला पार्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नेमिंग कर दूं कि दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, तो आप देख सकते हो जो ए बी पार्ट होगा विच इज नथिंग बट x2 माइनस x1 हो जाएगा, और जो बी सी पार्ट है वो हो जाएगा y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है, x2 माइनस x1 ये वाला पार्ट हो जाएगा ए बी पार्ट एंड y2, क्योंकि ये देखो y2 में से y1 माइनस करने से ये वाला पार्ट मिलेगा, x2 में से x1 वाला पार्ट माइनस करने से ये वाला पार्ट मिलेगा। तो यहाँ से जो tan थीटा का फॉर्मूला आता है, यहाँ से हम जो जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला आता है, tan थीटा मतलब स्लोप, tan थीटा का फॉर्मूला जो आता है, tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है। स्लोप को m से नोट करते हैं और वो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चीज बहुत लोग जानते भी होंगे और जो लोग जानते नहीं है वो लोग अपने दिमाग में इस चीज को रखे कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, क्योंकि यहीं से हम लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस का बेस, मतलब यहाँ से कनेक्शन लूंगा मैं। तो m इक्वल्स tan थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो स्ट्रेट लाइन, वही हम हमारा स्लोप होता है। तो tan थीटा भी स्लोप का फॉर्मूला है। और जब tan थीटा को हमने कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट किया तो हमने देखा कि tan थीटा की वैल्यू कुछ और नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 r। इतना क्लियर है। अब बात यह है कि चलो ठीक है, जब इतना क्लियर था तो प्रॉब्लम आई कहां पर, प्रॉब्लम आई जब कर्व लिया। एक कार्टेशियन सिस्टम में अगर आप एक कर्व लोगे, कोई एक कर्व लोगे, तो कर्व में आपको क्या मिलेगा कि कर्व जो ये मान लो एक कर्व है, फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसका कर्व ये बना है, ठीक है। तो इस सिस्टम में आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर जब हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, जबकि क्या होता है ना, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है ना ऑलवेज tan थीटा मतलब ऑलवेज सेम रहता है, स्लोप थ्रू आउट सेम। आप कोई भी 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ले लोगे, इस फॉर्मूले में से जो भी स्लोप निकलेगा एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप जो होता है सेम रहता है थ्रू आउट। लेकिन एक कर्व के लिए ना स्लोप हमेशा चेंज होते रहता है। स्लोप का मतलब होता है चढ़ाव, जैसे इस पे चढ़ाव सेम है,
लेकिन इस पे क्या चढ़ाव अभी थोड़ा सा ऐसा है इस पॉइंट पे। अभी जैसे कर्व बना दो एक, ये लो एक कर्व ले लिया, तो इस कर्व में अगर मैं यहाँ इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसा होगा। तो आप देख सकते हो हर पॉइंट पे ना इसका इंक्लिनेशन, मतलब इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंक्लिनेशन जो है ना देखो चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे। हर मोमेंट में इंक्लिनेशन मतलब चढ़ाव चेंज हो रहा है। तो टेन थीटा जो कि स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ही होता है चढ़ाव, इंक्लिनेशन, किस तरीके से चढ़ाव चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बोला भाई देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो पहले आप वो पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ x1 पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप क्या है। तो मैंने बोला चलो ठीक है x1 पॉइंट पे तो ये y1 पॉइंट हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट ले लो। क्यों दूसरे पॉइंट की जरूरत थी? क्योंकि हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला था। स्लोप का फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन से जाना हुआ है कि इस टाइप का होता है, तो हम लोग यहीं से इसको ड्राइव करेंगे। x1 x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको क्या मिल रही है y एक्सिस पे y1 y2। अब जब यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया था, सेम ऐसे ट्राइंगल अगर बनाने की कोशिश करेंगे, ए पॉइंट नाम दिया, वहाँ पे ये वाला बी था, ये सी, तो आप देखोगे एक चीज यहाँ पे नोटिसेबल होगा कि यहाँ पे ना एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है। ट्राइंगल नहीं बन रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ना आपका हाइपोटेनस वाला पार्ट, एक कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। भले ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी, ए बी और बी सी पार्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एक कर्व पॉइंट है, कर्व है, तो ये ट्राइंगल नहीं बना। तो जब ट्राइंगल नहीं बना तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सेम वही x2 माइनस x1 हो रहा है, यहाँ पे सेम y2 माइनस y1 हो रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन ड्रॉ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक पॉइंट पे निकालना होगा। तो टेंजेंट लाइन जब ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा टेंजेंट लाइन है और ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ ना, देखो ऐसे करके टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये टेंजेंट लाइन जहाँ एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर यहाँ पे हम जोर जबरदस्ती करके, मतलब वहां पे कर्व होने के बावजूद अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहे तो ये गलत होगा। होने के बावजूद अगर हम स्लोप निकालने की कोशिश करें तो ये गलत होगा कि स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक ट्राइंगल नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो फिर न्यूटन साहब ने क्या किया, न्यूटन साहब बोले कि भाई मैं लगा के दिखाता हूँ। लगाने का प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। लगाने का प्रोसेस क्या होगा, आप ना इस कर्व को क्या करो, इस कर्व को क्या करो, इन्फिनाइटसिमली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दो कि ये कर्व एक टाइम पे ना एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपेयर हो। मतलब ये धीरे धीरे ना करके ना इसको डिवाइड करना शुरू करो, ये वाला पार्ट, फिर और डिवाइड करो, और डिवाइड करो, और छोटे डिवाइड करो, और छोटे डिवाइड करो, और छोटे डिवाइड करो, ऐसे करके ना बहुत सारे डिवीजन करो। एट एक मोमेंट आएगा कि ये कर्व इतने डिवीजन हो जाएगा ना, इस कर्व में इतना डिवीजन हो जाएगा कि ये छोटा सा पार्ट ना, मान लीजिए छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो है ना एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होगा। ये छोटा सा पार्ट, क्योंकि कर्व को आपने इन्फानाइट से मिली जितना पॉसिबल हो उतना छोटा छोटा कर्व टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो जब आपने इन्फानाइट से मिली स्मॉल कर दिया ना, तो वो कर्व अपीयर हो रहा है अब स्ट्रेट लाइन की तरह, तब ये स्लोप का काम करेगा। वो कर्व अपीयर हो रहा है स्ट्रेट लाइन की तरह। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, जब मैं इनफैक्सिमली स्मॉल पार्ट्स करूंगा तो मैं उसको मैथमेटिकली यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा? मैथमेटिकली यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगा? तो मैंने देखा कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस की बात करो तो x1 था, और ये जो पॉइंट था बी पॉइंट, ये था x2, ये था x2। तो आप क्या कर रहे हो ना, धीरे धीरे करके जब ये ट्राइंगल हटा रहे हो, ध्यान से देखो, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैंने ये वाला पार्ट रब किया, तो देखो अब ये वाला पॉइंट जो है ना x2 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब मैं ये वाला फिर से रब करूंगा तो ये वाला, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे आना है जिस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन हुआ है, x2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब इसको रब करूंगा तो ये x2 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं जब इसको रब करूंगा, ऐसे ऐसे रब करते करते एक मोमेंट आएगा, ऐसे करके मान लो मैंने पूरा रब कर दिया यहाँ से यहाँ पे, फिर x2 यहाँ पे पहुंच गया, और एक मोमेंट पे यहाँ पे आ गया, एकदम से क्लोजेस्ट विसिनिटी, एट द विसिनिटी ऑफ पॉइंट x1। अब मैं x2 को इतना पास लेके आ गया कि x1 के बहुत क्लोज आ गया, x1 के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, x1 के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया। वो वही मोमेंट है जब ये कर्व, जो पूरा कर्व था ना, वो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में अपेयर हो रहा है। अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करें? इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एलकोची साहब ने क्या यूज किया, लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट लाया गया। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आप यहाँ पर
लिमिट लगाओ, लिमिट x2 is tending towards x1, x2 is approaching, x2 is approaching, x2 is approaching towards x1, x2 ना धीरे 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 अप्रोच कर रहा है किसको, x1 को। मेरी बात समझ रहे हो, जब ऐसा करोगे ये वाला लिमिटिंग कंडीशन लगाओगे तब जाके ना ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो मतलब लिमिट ने यहाँ पे क्या काम किया, लिमिट ने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला जो कर्व के लिए अवेलेबल नहीं था उसको स्ट्रेट लाइन बना के ये वाले फॉर्मूले मतलब उसको स्ट्रेट बना दिया ये वाला, ठीक है, और इस पॉइंट के क्लोजेस्ट पे आ गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चलो x2 माइनस x1 को ना थोड़ी देर के लिए डेल्टा x मानते हैं और इसको डेल्टा y। अब जानते हो डेल्टा मतलब x2 माइनस x1 चेंज इन y चेंज इन x। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकता हूँ। अब लिमिटिंग कंडीशन ना मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको भी मैं डेल्टा में लिखना चाहता हूँ, लिमिटिंग कंडीशन को भी ना मैं डेल्टा में लिखना चाहता हूँ कि इसको मैं डेल्टा में कैसे लिखूं, इसको मैं डेल्टा में कैसे लिखूं। डेल्टा में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैंने बोला कि x2 इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स x1, x2 एग्जैक्टली x1 नहीं हो रहा है लेकिन ये इसके क्लोजेस्ट जस्ट एट द विसिनिटी, ये जो विसिनिटी वर्ड होता है ना मतलब क्लोजेस्ट पॉसिबल, विसिनिटी स्पेलिंग देख लेना, विसिनिटी, विसिनिटी जो है जस्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल, उससे क्लोजेस्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मुझे 1 तक अप्रोच करना था, मैं 1 पे नहीं जाऊंगा, 0.999 या फिर उससे भी ज्यादा नहीं, मतलब क्लोजेस्ट पॉसिबल जाऊंगा लेकिन मैं एग्जैक्टली 1 तक नहीं पहुंचूंगा। क्यों, अगर मैं 1 तक पहुंच गया तो ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो फिर स्लोप का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो हम लोग को क्या क्लोजेस्ट पॉसिबल वाला अप्रोच लगाना है, क्लोजेस्ट पॉसिबल, इसीलिए लिमिटिंग कंडीशन कुछ नहीं, एट द विसिनिटी, उस पॉइंट के मतलब x2 को घुमा फिरा के इतना क्लोज लेके आया x1 के कि जस्ट उसके क्लोजेस्ट है जितना पॉसिबल हो। अब मैं x1 को अगर इस साइड लेके आता हूं तो x2 माइनस x1 टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अब x1 इधर आ गया, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 को तो मैं डेल्टा x बोला तो डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो x2 माइनस x1 है जो ये वाला लिमिटिंग कंडीशन था, अब डेल्टा x टेंड्स टुवर्ड्स 0 हो गया। जब ऐसा होगा, जब डेल्टा x टेंड्स टुवर्ड्स 0 होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होगा और ये एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह ये वाला स्लोप का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब यही मेरा स्लोप है। इसी चीज को जो है ना, इसी चीज को न्यूटन बाबा ने क्या बोला, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये जो है ना यही स्लोप आ गया कि स्लोप इज नथिंग बट dy बाई dx। किसी भी कर्व के लिए, किसी भी कर्व के लिए अगर इस कर्व का फंक्शन जो था f ऑफ x था, f ऑफ x जिसे y बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर dy बाई dx, और dy बाई dx जो है ना, इंटरेस्टिंग बात ये है, dy बाई dx हम लोग नहीं बोलते, दैट्स अ मिसनोमर, मतलब गलत तरीके से बोलते हैं, होता क्या है d dx ऑफ y, d dx ऑफ y, हमको ना ऐसा बोलना चाहिए कि ये जो है ना d dx ऑफ y है, ये जो है ना d dx ऑफ y है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने एक कर्व के ऊपर ना डिफरेंशियल मतलब एक नया मैथमेटिक्स हमने डेवलप किया, डिफरेंशिएशन। तो कहां से शुरू हुआ था डिफरेंशिएशन, एक कर्व का किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ए पे या भी बोलो किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम लोगों ने डिफरेंशिएशन शुरू किया, मतलब न्यूटन बाबा ने यहां से डिफरेंशिएशन की शुरुआत की। मेरी बात समझ रहे हो, यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये है dy बाई डी एक्स। अच्छा, dy बाई डी एक्स, यही से मैं थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी आपको बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी यहीं से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इन सारी चीजों की पीडीएफ के फॉर्म में ना मतलब पीडीएफ जो है लिंक के फॉर्म में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें। अब आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अच्छा यहाँ से ना एक क्या कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो 11th क्लास में लोग पढ़ते हैं, वो रूल आप यहाँ से मिलेगा। क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ ये dy बाई डी एक्स, मैं ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ लिमिटिंग कंडीशन वाला, क्या कि जो लिमिटिंग कंडीशन आपने बोला कि आज से dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, या फिर मैं डेल्टा x को अभी टेंड्स टू 0 नहीं लिखना चाह रहा हूँ, चलो डेल्टा x लिख लो कोई बात नहीं, डेल्टा x या फिर x2 माइनस x1 ही रहने दो, x2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स x1, x2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स x1, और क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं क्या कह रहा हूं कि इस पॉइंट को, इसको ना एक इंटरवल दे दो कि ये इंटरवल h है। h इंटरवल कहने का मतलब है कि x2 जो है वो नथिंग बट x1 प्लस h है। मैं ये बोलूं x2 इज नथिंग बट x1 प्लस h,
तो मैं फंक्शन में पुट करूंगा कि फंक्शन में जब मैं x1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब मुझे y1 मिल रहा है, फंक्शन में जब x1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब y1 मिल रहा है, फंक्शन में जब x2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है, y2। मेरी बात समझ रहे हो? और x2 क्या है, x1 प्लस h है, एक इंटरवल है। तो यहाँ पे मैं h के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो x2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स x1, या फिर तुम बोल दो x2 माइनस x1 ही h है। तो अगर x2 माइनस x1 h है तो ये अगर जीरो की तरफ जाएगा तो h भी जीरो की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर x1 को मैं इस साइड लाऊंगा, लिमिट x2 माइनस x1, ये वाला पार्ट जो है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अगर कर दूं, x1 को इधर लाओ, और y2 माइनस y1 के जगह पे मैं फंक्शन लिखना चाहता हूँ, फंक्शन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। x2 माइनस x1 क्या हो रहा है, x2 माइनस x1 h हो रहा है, मैंने लिख दिया। x2 माइनस x1 क्या हो रहा है, h हो रहा है, तो तुम भी लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो अपॉन, f ऑफ x2 क्या है, x2 की वैल्यू देखो क्या है, x1 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x1। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले को बोलते हैं डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन, या फिर बोलो डिफरेंशिएशन का क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन। अब मैं x1 को जनरलाइज कर रहा हूँ, जनरलाइज टर्म में ले रहा हूँ, तो जनरलाइज टर्म में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ किसी भी पॉइंट के लिए x प्लस h, एक जनरल x ले रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं ले रहा हूँ। x1 जैसे एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो सकता है, मैं एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ x एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है ना, x एनीवेयर, इसलिए मैं x1 को अब जनरलाइज कर रहा हूँ। माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये जो फॉर्मूला है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्मूले को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, इस फॉर्मूले को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, या फिर एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो रूल, एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है ना। ये बोला जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ये आपने 11th क्लास में देखा भी होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, जितने भी फॉर्मूला है, ये ई की पावर एक्स, की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, लॉगरिथम का 1 अपॉन एक्स, ये जो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सारे के सारे ना यहाँ से आए, मेरी बात समझ रहे हो, सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ से आए। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, वो स्लोप होता है, वही dy बाई dx है, वहां पे रेट ऑफ चेंज दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ना डिफरेंशिएशन शुरू हुआ। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे मीनिंग है, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को फंडामेंटल समझना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन को कैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर काम कैसे करता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर का काम करने का तरीका, आपने ना बचपन से ही ऑपरेटर्स पढ़ा है। ऑपरेटर्स मतलब जैसे प्लस करना, माइनस करना, इनटू, डिवाइड, ये सारे ना ऑपरेटर्स है। ये ऑपरेटर्स क्या है पता है, ऑपरेटर्स ये सारे ना बाइनरी है, बाइनरी, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये जितने भी ऑपरेटर्स है ना, ये सारे के सारे बाइनरी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि ये कैसे बाइनरी है। कोई भी ऑपरेटर जो होता है ना, कोई भी ऑपरेटर, मान लो आपके पास ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी। यूनरी और एक होता है बाइनरी। हम बचपन से ज्यादातर ऑपरेटर्स जो पढ़ते आ रहे हैं ना, वो बाइनरी है, बाइनरी मतलब प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, और ये बहुत सारे। इनमें क्या होता है ना, दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं रिजल्ट निकालने के लिए, मतलब 2 + 3, अगर प्लस करना है आपको तो दो इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी तभी जाके होगा, या माइनस करना है दो इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी तभी आएगा, इंटू करना है, डिवाइड करना है। यूनरी ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता, यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, डायरेक्ट कि डी डी एक्स ऑफ, आप फंक्शन दे दो, फंक्शन दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने sin x दे दो तो cos x आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ऐसा समझो कि कोई एक इनपुट से ही काम बन जाता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी ऐसे काम करता है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, या फिर आपका इंटीग्रल ऑपरेटर हो गया, ये भी जो भी दोनों चीजें ना क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है, एक फंक्शन पे, एक इनपुट पे ही काम कर देते हैं। बाइनरी जो है ना, उनको दो चाहिए होता है। कैसे काम करता है, जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, एक मैजिकल बॉक्स है, उस मैजिकल बॉक्स में डी डी एक्स बैठा हुआ है, और आपने इस मैजिकल बॉक्स पे इनपुट दिया y विच इज एफ ऑफ एक्स, तो आपको क्या मिलेगा डायरेक्टली, यहाँ से ना आपको डायरेक्टली y डैश मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली एफ डैश एक्स मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये सारा क्या है, डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन का तरीका। या तो आप y को dy बाई डी एक्स लिखो,
डैश लगाने का मतलब ही डेरिवेटिव हो गया, डैश लगाने का मतलब ही डेरिवेटिव। y एक सिंगल फंक्शन है, डैश लगाने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ डैश एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर ये y डैश की जगह आप dy बाई dx भी लिख सकते हो, वो साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्या होता है, यहाँ से एक इनपुट डालो और यहाँ से आउटपुट निकालो, यहाँ से इनपुट डालो, यहाँ से आउटपुट निकालो, समझ लो। इस तरीके से ये मैजिकल ऑपरेटर है, इस तरीके से ये काम करता है। ये होता है एक यूनरी ऑपरेटर, इसमें दो इनपुट की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल इनपुट दिया और मुझे आउटपुट मिल गया। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, ओके, फॉर्मूले कि ताकि आप जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन लेके आए तो आपको समझ में आए फॉर्मूलेज। ये सारे फॉर्मूले क्या है ना, आप याद करके आना, ये सारे फॉर्मूले आप याद करके आना। मेरी बात समझ रहे हो? सारे के सारे फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन के हैं आप याद करके आना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में सारे लिखा दे रहा हूँ। एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। जस्ट आप इनको रिमेंबर करके आना, मैं ये बोल रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन, पावर सामने आ जाएगा और एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। डी डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होती है। थर्ड कांस्टेंट मतलब जैसे 2024 लिख दो, जीरो। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूले लिख दे रहा हूं ताकि आप याद करके आओ। फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उन सारों को लिखो, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स। सॉरी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिफ्थ, डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस हो गया, यहाँ पे tan ले लो, tan एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और फिर cot एक्स का क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ cot एक्स। cot एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? cot एक्स का डेरिवेटिव, cot एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आपका क्या बच गया? डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स की वैल्यू होगी कोसेक एक्स सेक, सॉरी सेक एक्स पहले लिखो, मैं एक ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। सेक एक्स कोसेक एक्स, सेक एक्स कोसेक एक्स। एंड डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा? सेक एक्स tan एक्स होता है, सेक एक्स tan एक्स। एंड कोसेक एक्स क्या होगा? डी डी एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप खुद देखो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव में ना सी आ रहा है, सॉरी मतलब आप देखोगे जितने भी सी से डेरिवेटिव ऑफ सी, डेरिवेटिव ऑफ सी जितने भी सी वाले नाम वाले, कॉट का, कॉस का, कोसेक का, देखो सी वाले नाम वाले जितने सबके ना नेगेटिव डेरिवेटिव है। आप ये चीज याद रखते हो, सी वाले जब भी आपको समझ में ना आए कि यार एक जगह कॉस है एक जगह माइनस साइन एक्स, ऐसा है, देखो मैंने ऑर्डर में लिखा है कॉस साइन इन दोनों का एक दूसरे का मतलब क्या और एक्सचेंज हो जा रहा है। सेम टेन एक्स और कॉट एक्स जो है ना एक स्क्वायर वाले फंक्शन आ रहे हैं, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। सेक एक्स और कोसेक एक्स में क्या है आपका इंटू के फॉर्म में है। मैंने इस तरीके से लिखा था कि आपको याद करने में इजी पड़े। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखो कि जहां पर भी सी है, जहां पर भी सी है वहां पे ना माइनस साइन लग रहा है। जहां पर भी सी से शुरू हो रहा है कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, तो आप ना माइनस साइन के साथ और कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में जो है अगर आप लॉगरिथम एक्स लोगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ठीक है। फिर तुम्हारा डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई एक्स इज ई एक्स। अरे बात समझ में? तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो ना बहुत ही रेगुलरली यूज होंगे। इन फॉर्मूलों को आप जस्ट रिमेंबर करके आए। इनमें हम और भी फॉर्मूले फर्दर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा और भी फॉर्मूले हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले होने वाले हैं, आप बेसिक्स याद करके आओ ताकि अगले सेशन में ना इन फॉर्मूले से मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप बता सकूं डेरिवेटिव जो है ना काम कैसे करता है। वरना फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया ये कहाँ से आ गया। तो मैंने ये लिख दिया है, कम से कम बेसिक्स इतना सा आप याद करके आओ, ठीक है। सो thank you for watching this video and give a big thumbs up to my channel.